बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर स्टैटिस्टिक्स टीचर सुल्तान महमूद। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने कैटेगोरिकल डाटा को प्रेजेंट करना सीखा, जिसमें हमने डिफरेंट बार डायग्राम्स बनाए। आज जो है हमारे पास एक क्वांटिटेटिव डाटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की शक्ल में होगा। हम उसके लिए ग्राफ बनाएंगे और हमारा ग्राफ जो होगा वो हिस्टोग्राम कहलाएगा। आइए देखते हैं कि हिस्टोग्राम जो है वो कैसे फाइंड आउट की जाती है। जी स्टूडेंट, हिस्टोग्राम के लिए आपके पास दो बुनियादी चीज़ें होना ज़रूरी हैं। जब आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की हिस्टोग्राम बनाना चाहते हैं तो उसमें आपको क्लास बाउंड्रीज रिक्वायर्ड हैं और साथ में आपकी रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसीज हैं जो हर क्लास बाउंड्री के साथ अटैच होंगी। हम इन दो बुनियादी चीज़ों को पहले देख लेते हैं, फिर इसके बाद जो हम हिस्टोग्राम जो है वो बनाते हैं। देखिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। हिस्टोग्राम की डेफिनेशन अगर हम नोट करें तो इसमें है कि इट इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय वर्टिकल बार्स अगेंस्ट एडजेसेंट क्लास इंटरवल्स। स्टूडेंट्स, आपने वर्टिकल बार्स के बारे में कल बात की थी। हमने कल बार डायग्राम्स बनाई थी डिफरेंट। एक कंपोनेंट बार था, फिर हमारे पास मल्टीपल बार था, फिर हमारे पास जो था वो सिंपल बार डायग्राम थी। वर्टिकल बार्स, हिस्टोग्राम की भी जो शेप है वो वर्टिकल बार्स ही के साथ मिलकर बनती है, लेकिन इसके साथ एक चीज़ जो हमारे पास होती है वो होती है आपके एडजेसेंट क्लास इंटरवल्स। अब वर्टिकल बार्स क्या है? व्हेन इक्वल क्लास इंटरवल्स आर कंसिडर्ड, हाइट ऑफ द बार इज इक्वल टू क्लास फ्रीक्वेंसी। जो बार्स की हाइट होगी वो फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी। और एडजेसेंट का मतलब है कि आपस में मिले हुए हों, एडजेसेंट क्लास इंटरवल। क्लास बाउंड्रीज आर कंसिडर्ड। एडजेसेंट का मतलब है जो एक दूसरे से चीज जुड़ी हुई हो। जब हम क्लास बाउंड्रीज को कंसिडर करते हैं तो क्लास बाउंड्रीज के कंसेप्ट में मैंने आपको ये बताया था कि क्लास बाउंड्रीज ऐसे होते हैं कि जो ओवरलैप करते हैं, जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसे इंटरवल्स को हम क्लास बाउंड्रीज बोलते हैं। सो हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें एडजेसेंट क्लास इंटरवल्स चाहिए और जो उनकी बार्स की हाइट होगी वो आपकी फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी। Along x-axis जो है we take class boundaries और along y-axis we take class frequencies। ये दोनों चीज़ें भी जहन में रखनी चाहिए कि x-axis के along class boundaries लेनी है और y-axis के along जो है वो frequencies लेनी है। सो अगर हमारे पास डाटा अवेलेबल हो तो इन चीज़ों को ऑब्जर्व करके हम हिस्टोग्राम जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। देखें डाटा जो है वो कैसे आपके पास होगा। ये डाटा स्टूडेंट्स आपके पास है एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैंक स्टाफ। एक बैंक में काम करने वाले कुछ लोग हैं, जारी बात है उन काम करने वालों में कुछ ऑफिस स्टाफ होता है, कुछ जो है वो स्टाफ कैबिन्स में बैठा होता है, कुछ स्टाफ जो है वो आपके रिसेप्शन पे होता है, कुछ स्टाफ मैनेजरियल पोस्ट पे होता है। उन स्टाफ की जो है वो हम सारा डाटा कलेक्ट किया, उनकी एजेस का डाटा कलेक्ट किया है और डाटा कलेक्ट करने के बाद आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये डाटा जो है वो अवेलेबल है। देखें ज़रा, ये आपके पास क्लासेस हैं 20 to 29। चूँकि एज का डाटा है तो ये 20 ईयर्स से लेकर 29 ईयर्स, 30 ईयर्स से लेकर 39 ईयर्स, 40 ईयर्स से लेकर 49 ईयर्स, ये सारे ईयर्स चल रहे हैं यहाँ पर डाटा के अंदर। ये फ्रीक्वेंसी जो है ये नंबर ऑफ पर्सनस को शो कर रही है। आप ये कह सकते हैं कि 40 से 49 ईयर्स की एज के 7 पीपल जो हैं वो स्टाफ के अंदर मौजूद हैं और 30 से 39 एज के 6 पीपल हैं, 20 से 29 एज के 3 पीपल हैं। इसी तरह एक एक बंदा जो है वो इस एज ग्रुप में आ रहा है। आपके पास ये डाटा अवेलेबल है। चूँकि हिस्टोग्राम हमने बनानी है इस डाटा के थ्रू, तो इसी के साथ मैंने जो है वो क्लास बाउंड्रीज भी आपके सामने रख दी हैं। क्लास बाउंड्रीज हम बार बार बनाते रहे हैं, पहले भी इसका कंसेप्ट आपको दे चुका हूँ। तो ये क्लास बाउंड्रीज बनाने के लिए आपका ये पहली क्लास बाउंड्री जो है वो 19.5, दूसरी 29.5 और इसी तरह से 29.5, 39.5, इधर से 0.5 लेस हो रहा है और इधर 0.5 ऐड हो रहा है। ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज मौजूद हो गई। ये हमारे पास जो है ये फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल हैं। इन दोनों की मौजूदगी में हम जो है वो हिस्टोग्राम बनाएंगे और हिस्टोग्राम की शेप कैसे होगी हम आगे चल के देखते हैं। इसको देखें, ये स्टूडेंट आपकी हिस्टोग्राम है। इस हिस्टोग्राम में अगर आप देखें तो हमारे पास जो हमने पहले पढ़ा कि हमारे पास ये तो वर्टिकल आपके बार्स नजर आ रहे हैं आपको, ये वर्टिकल बार्स हैं यहाँ पर, और साथ में हर बार जो है वो एडजेसेंट है। एडजेसेंट का मतलब है कि बार्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, कहीं पर कोई स्पेस नजर नहीं आ रही। अलोंग एक्स एक्सिस जो है वो क्लास बाउंड्रीज कंसिडर की गई हैं, ये बकायदा आप चेक कर सकते हैं, क्लास बाउंड्रीज हैं।
और अलोंग वाई एक्सिस जो है वो आपकी फ्रीक्वेंसीज कंसिडर की गई हैं। आपके पास जो है क्लास बाउंड्रीज जो हैं वो 19.5 से स्टार्ट हो रही हैं, आप ये चेक कर सकते हैं। ये 19.5 से 29.5, 29.5 से 39.5, यानी कि आपकी क्लास बाउंड्रीज 19.5 से स्टार्ट होंगी और चलते चलते आपकी जो लास्ट क्लास बाउंड्री है वो 79.5 पे आएगी। आप अपने ग्राफ में चेक कर सकते हैं, आपकी इनिशियल क्लास बाउंड्री 19.5 से स्टार्ट हो रही है और 79.5 तक जा रही है। आपने ये पहले क्लास बाउंड्रीज को लिख लेना है और ये इक्वली स्पेस्ड क्लास इंटरवल्स हैं, यानी कि इक्वल विड्थ के साथ जो है वो सारी क्लास बाउंड्रीज चल रही हैं। एक चीज़ और आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने यहाँ पर एक जो है वो 2 लाइनें ड्रा कर दी हैं, इसको हम टेक्निकली ग्राफ ब्रेक बोलते हैं। ये ग्राफ ब्रेक क्या होती है कि जब आपकी वैल्यू जो है, जो फर्स्ट वैल्यू एक्स एक्सिस की, अगर आपकी 0 से स्टार्ट नहीं हो रही लेकिन आपकी 0 से आगे किसी और नंबर से स्टार्ट हो रही है और आप उस नंबर से एक्स एक्सिस को स्टार्ट करना चाहते हैं, ये जो ग्राफ ब्रेक है ये वहाँ पर लगाते हैं। तो ये ग्राफ ब्रेक जो है इसलिए लगाई है ताकि हमारा एक्स एक्सिस जो है वो 19.5 से स्टार्ट हो जाए। अब 19.5 से लेकर 29.5 तक आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 3 है, ये आप देख सकते हैं। 19.5 से 29.5 तक आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 3 आपको नज़र आ रही है। तो मैंने ये 3 की हाइट का एक जो है वो सबसे पहले आप ये काम करें कि 3 की हाइट का एक ब्लॉक बना लें, एक रेक्टेंगल बना लें, एक बार बना लें। इनको हम रेक्टेंगल्स भी बोलते हैं। हिस्टोग्राम में आमतौर पर हम रेक्टेंगल का वर्ड यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें एरिया का वर्ड भी यूज़ किया जाता है। ये एक बार बना दें जिसकी हाइट जो होगी वो 3 होगी, यानी कि ये वाला बार अगर आप देखें तो ये 3 हाइट का आ रहा है। इसी तरह से इसी के साथ एडजेसेंट एक बार आपने बनाना है और जिसकी हाइट जो है वो 6 है, क्योंकि आपके पास ये दूसरी क्लास बाउंड्री अगर आप देखें तो इसकी हाइट कितनी है, 6 है। तो 29 से लेकर 39 तक का जो बार होना चाहिए वो 6 की हाइट का होना चाहिए। ये देखें 29 से लेकर 39 तक का बार जो है वो 6 की हाइट का है। सिमिलरली 39.5 से लेकर 49.5 तक का जो बार है वो उसकी हाइट जो है वो 7 है। आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं 39.5 से 49.5 तक की हाइट जो है वो 7 है, ये यहाँ पर आ जाएगी 7। सिमिलर फैशन में 49.5 से 59.5 आप अपने डाटा के मुताबिक इसकी बार्स की हाइट्स को वो चेक कर सकते हैं। ये सारी हाइट्स आपके पास हैं। ये आपकी एक कंप्लीट हिस्टोग्राम बन जाती है। आप एक बड़ी ऑड सी चीज़ जो है वो हिस्टोग्राम में ये मिडल ऑफ द डाटा में आपको नज़र आ रही होगी, जो मैंने यहाँ पर ये डैश लाइन लगाई है और साथ में ये दोनों लाइनें जो हैं वो मैंने ज्वाइन की हैं। बेसिकली हिस्टोग्राम जो है ये हमारे पास एक ऐसा ग्राफ है जिससे आप मोड जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो अरिथमेटिक मीन है या हार्मोनिक मीन है या ज्योमेट्रिक मीन है, ग्राफ के ज़रिए उसको फाइंड आउट नहीं किया जा सकता, लेकिन मोड जो है वो हम ग्राफिकली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। मीडियन भी जो है वो भी हम ग्राफिकली फाइंड आउट कर सकते हैं। हम अपने अगले जो चार्ट हम बनाएंगे उसमें हम मीडियन को भी फाइंड आउट करना आपको सिखाएंगे। तो उसमें पहले तो हम देखते हैं कि अगर हिस्टोग्राम आपके पास अवेलेबल हो तो आप उस हिस्टोग्राम को मोड बनाने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, मोड को फाइंड आउट करने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए देखें, आपके पास जो हाईएस्ट बार आपको नज़र आए, यानी कि जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा है, ये वाला हाईएस्ट बार है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 7 है। इस फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट आपने जो एडजेसेंट बार्स हैं, एक बार ये है एडजेसेंट और एक ये है, ये दोनों बार जो हैं ये हाईएस्ट बार के साथ एडजेसेंट है। आपने क्या करना है कि ये जो पहला बार एडजेसेंट है इसका ये वाला कॉर्नर पॉइंट इसके कॉर्नर पॉइंट के साथ अटैच कर दें हाईएस्ट बार के साथ। ये दोनों, ये एक लाइन आपको नज़र आ रही है ये वाली, आप इसको इसके साथ अटैच कर दें और इसी तरह इधर से इसका कॉर्नर पॉइंट जो है वो भी इसके कॉर्नर पॉइंट के साथ अटैच कर दें। तो यहाँ पर आपके पास ये दूसरी लाइन लग जाएगी ये वाली, और फिर यहाँ पर ये दोनों लाइनें जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी ये वाला वो पॉइंट है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आप कंसिडर कर लें, इसको आइडेंटिफाई कर लें। और फिर इंटरसेक्टिंग पॉइंट से नीचे जो है वो एक या तो आप शेडेड लाइन ड्रा कर दें या फिर आप जो है वो डायरेक्ट सॉलिड लाइन भी आप ड्रा कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं कि इस पॉइंट से नीचे आपने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देना है। जब आप इस पॉइंट से नीचे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर, तो वो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के ऊपर जिस पॉइंट के ऊपर जाकर मिलेगा, यानी कि ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इससे जो परपेंडिकुलर नीचे ड्रा किया है वो जो एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे जाकर मिलेगा, दैट पॉइंट इज, ये वाला पॉइंट जो होगा
इसको आप रीड कर सकते हैं, दिस पॉइंट इज योर मोड। सो मोड जो है वो आप हिस्टोग्राम के जरिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप अपनी स्केल के मुताबिक चेक कर सकते हैं कि आपका मोड जो है वो किसके इक्वल आ गया है। मसलन 39 से ये जो है यहाँ पर पड़ा हुआ है, दूसरे लफ्ज़ों में ऑलमोस्ट 42 के ऊपर जाए, क्योंकि अगर मैं 39 से लेकर 49.5 तक इसके 10 पार्ट्स में से इस पूरे हिस्से को डिवाइड करूं तो ये मेरा जो है ये वाला पॉइंट जो है वो ऑलमोस्ट 42 के ऊपर आता है। 39.5, 40.5, 41.5 एंड ऑलमोस्ट 42। तो 42 जो होगा वो आपका मोड आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू मोड की निकल आएगी। समटाइम जो है हिस्टोग्राम आपको एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द मोड दे देती है और समटाइम जो है वो थोड़ी सी अप्रोक्सीमेट वैल्यू देती है। ऑब्वियसली डायग्राम के जरिए आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो डायग्राम से जरिए जो आंसर आएगा वो थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता है और एक्यूरेट भी आपका आंसर आ सकता है। वैसे ये वाला जो आपको मेथड मैंने बताया है ये आपको एक्यूरेट वैल्यू देगा मोड की। सो हिस्टोग्राम से आप मोड मालूम कर सकते हैं। तरतीब को फिर दोबारा से समझना, सबसे पहले आपने इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना है, कॉर्नर्स को, इधर से ये वाला कॉर्नर जो हाईएस्ट पॉइंट के साथ, और फिर दोनों लाइनें जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी उस लाइन से नीचे आपने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देना है। वो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट के ऊपर जाकर मिलेगा दैट पॉइंट विल लोकेट योर मोड, वो आपका मोड होगा। मोड की वैल्यू जो है वो आपके पास आप अलहदा से लिख सकते हैं। दिस इज हाउ हिस्टोग्राम इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग मोड। तो स्टूडेंट्स अभी तक आपने समझा कि हिस्टोग्राम को बनाना कैसे है। बनाना इस तरह है कि क्लास बाउंड्रीज और साथ में फ्रीक्वेंसीज को आपस में ज्वाइन करना है एडजेसेंट रेक्टेंगल्स के जरिए। आपके सामने हिस्टोग्राम आ जाएगी और फिर उस हिस्टोग्राम से आप मोड को जो है वो लोकेट कर सकते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब जो है हिस्टोग्राम के जरिए ही हम दो और मज़ीद जो है वो ग्राफ्स बना सकते हैं। हिस्टोग्राम हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये एक इम्पोर्टेंट डायग्राम है हमारी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के अंदर, क्योंकि ये आपको एक तो ये है कि आपको मोड बता देता है, यानी कि आपको न्यूमेरिकल वैल्यू की तरफ ले जाता है। दूसरा आपको डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता देता है, ट्रेंड के बारे में बता देता है कि डाटा पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है। यहाँ से अगर आप हिस्टोग्राम को स्टडी करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि डाटा पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है। हमने बात की थी पॉजिटिव स्क्यूनेस की और नेगेटिव स्क्यूनेस की भी। नेगेटिव स्क्यूनेस मैंने आपको बताया था कि एंड पे जाकर जो है वो स्मॉल वैल्यूज बढ़ जाती हैं और शुरू में वैल्यूज जो हैं वो कम होती हैं, जबकि पॉजिटिव स्क्यूनेस में एंड पे वैल्यूज कम होती हैं और शुरू में वैल्यूज ज़्यादा होती हैं। अगर हम अपनी हिस्टोग्राम की तरफ देखें, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके पास ये बाद में वैल्यूज जो हैं वो कम होना शुरू हो गई हैं और शुरू में वैल्यूज जो थी वो ज़्यादा थी, और आपका जो है एक डिफरेंट जो स्केच बनता है वो इस तरह से आप जो है हिस्टोग्राम बना सकते हैं कि ये पॉजिटिवली स्क्यूड की तरफ जो है वो हिस्टोग्राम चल रहा है, क्योंकि एंड पे जाकर वैल्यूज छोटी हो गई हैं और शुरू में वैल्यूज जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो एक तो हमें स्क्यूनेस का भी पता चल जाता है कि हिस्टोग्राम के ज़रिए आपका डाटा पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है। एक और चीज़ जो जहन में रखनी है कि हिस्टोग्राम दो चीज़ों को मज़ीद जो है डेवलप करता है। हिस्टोग्राम के ज़रिए हम दो और ग्राफ्स जो हैं वो डेवलप कर सकते हैं। वो दो ग्राफ कौन से हैं उसकी तरफ आते हैं। एक है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और दूसरा है फ्रीक्वेंसी कर्व। मैंने यहां पर पहले ये लिखा है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टॉप्स ऑफ द रेक्टेंगल्स ऑफ हिस्टोग्राम। अच्छा, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि आपके पास जो हिस्टोग्राम के रेक्टेंगल्स बने हैं, जो बार्स बने हैं, उनके टॉप्स के मिड पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर लेना है। कैसे? ये देखें, मसलन ये एक बार है ना आपका, इस बार में ये पहले वाला बार है और इसका मिड पॉइंट जो है आप यहीं से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 19.5 और 29.5 का मिड पॉइंट जो बनेगा यहाँ पर, दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करके, वो आपका यहाँ पर ऑलमोस्ट मिड पॉइंट आएगा। ये मिड पॉइंट इसका, इस रेक्टेंगल का मिड पॉइंट ऑलमोस्ट ये बनेगा, इस रेक्टेंगल का मिड पॉइंट जो है वो ये बनेगा, इस रेक्टेंगल का टॉप का मिड पॉइंट ये बनेगा और इस रेक्टेंगल के टॉप का मिड पॉइंट ये, और इधर से इसका मिड पॉइंट जो है वो ये बन जाएगा। बेसिकली मिड पॉइंट्स कैसे आइडेंटिफाई होते हैं, ये यहाँ से जो यहाँ पर जो मिड पॉइंट होगा इसका, उसी के मुताबिक हम उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो यहाँ पर मिड पॉइंट लेंगे। इधर से ये वाला जो मिड पॉइंट बनेगा, इन दोनों वैल्यूज़ का जो मिड पॉइंट आएगा, दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो उसके अगेंस्ट यहाँ पर ये वाले सारे मिड पॉइंट्स जो हैं हमने इस तरह से लोकेट किए हैं। अगर इन तमाम मिड पॉइंट्स को आपस में मिला दिया जाए स्ट्रेट लाइन के थ्रू,
मसलन आप इसको स्केल के ज़रिए जो है वो इजीली मिला सकते हैं। इनको ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आ जाएगी। फ़र्ज़ करें मैं पहले दोनों पॉइंट्स को अगर आपस में मिलाता हूँ तो ये मेरे पास इस तरह से बन जाएगा। ये एक पॉइंट, इस पॉइंट को मैं इस पॉइंट के साथ मिला दूं, मिडिल पॉइंट के साथ। ये मिड पॉइंट्स के लिए मैं कलर डिफरेंट यूज़ कर रहा हूं ताकि आपके लिए आसानी हो उसको आइडेंटिफाई करना। यहाँ पर ये मिड पॉइंट था, इधर से ये मिड पॉइंट था। यहाँ पर आप इन दोनों मिड पॉइंट्स को आपस में मिला दें, ये मिल गया। फिर इस मिड पॉइंट को इस मिड पॉइंट के साथ मिला दें, ये मिल गया। इस मिड पॉइंट को इस मिड पॉइंट के साथ मिला दें, ये मिल जाता है। इधर से ये वाला मिड पॉइंट जो है इस मिड पॉइंट के साथ मिला दें, और इधर से ये वाला मिड पॉइंट जो है इधर से मिला देंगे। तो ये वाली जो आपको रेड कलर के अंदर डायग्राम नजर आ रही है, जो कि मैंने टॉप्स ऑफ द रेक्टेंगल्स को आपस में मिलाया है, तो ये वाली डायग्राम जो है दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। सो स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए जो टॉप्स ऑफ द रेक्टेंगल्स को मिलाना पड़ता है, और टॉप्स ऑफ द रेक्टेंगल्स को कैसे मिलाना है, स्ट्रेट लाइन के थ्रू। आप उस स्केल को यूज़ कर सकते हैं। स्केल इस्तेमाल करके आप जो सारी स्ट्रेट लाइन बनाएं, और स्ट्रेट लाइन से जो आपके पास डायग्राम नज़र आएगी वो आपकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहलाएगी। इसको हम हिस्टोग्राम के बगैर भी बना सकते हैं। हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ही से रिलेटेड होगा, जिसको हम हिस्टोग्राम को यूज़ किए बगैर बनाएंगे। इसके बाद फ्रीक्वेंसी कर्व is a freehand curve drawn through midpoints of tops of the rectangles of histogram। अगर हम रेक्टेंगल्स के टॉप्स जो अभी हमने मिलाए उनको लाइनों के जरिए मिलाने की बजाय एक फ्री हैंड कर्व के जरिए उन तमाम टॉप्स को आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी कर्व आएगी। देखते हैं कैसे आती है। ये स्टूडेंट, मैंने यहां पर पहले जो क्या किया था, इनको स्ट्रेट लाइन के जरिए मिला दिया था, लेकिन अगर मैं स्ट्रेट लाइन की बजाय जो है इन तमाम पॉइंट्स को, सपोज ये वाले जो मेरे पॉइंट्स आ रहे हैं, इन पॉइंट्स को मैं स्ट्रेट लाइन की बजाय कर्व के जरिए, फ्री हैंड कर्व के जरिए मिलाऊं, तो फिर मेरे पास क्या सिचुएशन आती है, वो मेरा फ्रीक्वेंसी कर्व बनाएगी। उसी को हम फ्रीक्वेंसी कर्व बोलेंगे। मसलन ये वाले पॉइंट्स जो हैं, ये वाला पहला पॉइंट, ये मैं दोबारा से वो उसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट है, ये पांचवा पॉइंट है, और ये छठा पॉइंट है। अब मैं अगर इन तमाम पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करता हूं लेकिन फ्री हैंड कर्व के जरिए, मसलन ये वाला ऐसे 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 यूं, यानी कि ये आपके पास देखें, आपके पास फ्री हैंड कर्व में इसमें गुलाई भी आ गई है। ये कर्व जो है दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व कैसे मिलती है, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करना है लेकिन स्केल के जरिए नहीं करना, बल्कि फ्री हैंड अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये वाली जो कर्व कहलाएगी ये फ्रीक्वेंसी कर्व कहलाएगी। सो स्टूडेंट्स, हमने फ्रीक्वेंसी कर्व और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की बात की, जो कि हिस्टोग्राम के थ्रू जो है वो फाइंड आउट किया जा सकता है। आज के लेक्चर में हमने बेसिकली 3 कर्व्स को स्टडी किया है, और तीनों जो हैं वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड ग्राफ्स हैं। पहला हिस्टोग्राम था, जो कि मैंने आपको बताया कि वो ब्लॉक्स बनते हैं, आपके एडजेसेंट ब्लॉक्स। दूसरा जो है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन था, और तीसरा जो है वो फ्रीक्वेंसी कर्व था। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।